हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं AHNE के यूनिट फर्स्ट से डेफिनेस टॉपिक जो BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो आज हम पढ़ते हैं डिफनेस। डिफनेस का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द इनएबिलिटी टू हियर साउंड इवन विथ एम्प्लीफिकेशन एंड इनकम्पासेस ए रेंज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। डिफनेस का सीधा सा डिफिनेशन है कि ये इनेबिलिटी होती है इसमें हियरिंग साउंड में विथ एम्प्लीफिकेशन एंड इनकम्पासेस ए रेंज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। इसका मतलब होता है कि आप इनेबल हो जाते हैं किसी भी साउंड को सुनने से, और अगर आप सुनेंगे नहीं तो उससे रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसमें आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, माइल्ड से सीवियर हो जाता है। इसका टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिफनेस। जिसका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है, पहला टाइप इसका होता है। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस होता है और अदर्स होता है। अदर्स में आपका सेंट्रल हियरिंग लॉस हो जाता है और दूसरा रहता है फंक्शनल हियरिंग लॉस। ये आपके टाइप्स हो गए हैं इसके। अब हम इसका इटियोलॉजी देख लेते हैं, किसके कारण कॉज होता है। इसका मीजल्स की वजह से होता है, मम्स की वजह से हो जाता है, मेनिंजाइटिस जो मेनिंजेस ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके कारण हो जाता है। ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल ईयर, अगर आपके इंटरनल ईयर में ब्लॉकेज है उसके कारण हो जाता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के कारण हो जाता है। एनी ट्रामा टू हेड और ईयर, कोई भी अगर आपको इंजरी ट्रॉमा हुई है आपके हेड और ईयर में उसके वजह से कॉज हो जाता है। हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये कैसे कैसे कॉज होता है। इसका इंटरप्शन ऑफ साउंड टू इनर ईयर, मीन्स आपके इनर ईयर में इंटरप्शन होता है साउंड का, आप सुनने में दिक्कत होती है। कंडक्टिंग कॉज डिफनेस, कंडक्टिंग जो होता है डिफनेस कॉज करता है। इनर ईयर डिसऑर्डर न्यूरो ट्रांसमीटर डोंट रीच साउंड, मीन्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो साउंड को रीच नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका डिफनेस कॉज हो जाता है। अब इसका देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जिसमें आप क्या क्या टेस्ट करेंगे। इसमें ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, सीरम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करेंगे, कैलोरी टेस्ट करेंगे, वॉइस टेस्ट करेंगे। वॉइस टेस्ट मीन्स भाई जब डिफनेस है तो वॉइस टेस्ट तो करेंगे ही, ऑडियोमेट्री भी करेंगे, रेडियोग्राम टेस्ट करेंगे। देन इसका आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे इसमें, ऑडियोमेट्री एंड लिप रीडिंग करेंगे, हियरिंग एड्स का यूज़ करेंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। हियरिंग एड्स क्या होता है ये भी आपको हम बता दें। इट इज़ डिवाइड विच एड द हियरिंग बाई मैग्नीफाइंग द साउंड इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली। ये एक प्रकार का मशीन होता है जिससे जो आपके हियरिंग में हेल्प करता है। ये डिफनेस वाले पेशेंट के लिए होता है। इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के हियरिंग एड्स होते हैं। बॉडी लेवल टाइप हियरिंग एड्स, ईयर लेवल टाइप, स्पेक्टिकल टाइप होता है, इंसर्ट टाइप होता है। इसके टाइप्स होते हैं। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। इसमें आप वही कॉमन है सब में, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईयर एग्जामिनेशन करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, यूज़ प्रॉपर हियरिंग एड्स उसको बताएंगे कैसे यूज़ करना है, कीप क्लीन हियरिंग एड्स, कैसे हियरिंग एड्स को क्लीन रखना है वो बताना है, मेंटेन ईयर हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन कैसे करना है, ईयर हाइजीन को, एजुकेट पेशेंट अबाउट हाउ टू यूज़ हियरिंग एड, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि हियरिंग एड्स को कैसे यूज़ करेंगे। ये आपका हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।